शन्नो मित्रः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायुवे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं काशी विश्वनाथ भगवान की जय भागवत भगवान की जय व्यास जी महाराज की जय सुखदेव जी महाराज की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय प्रेमपुरी जी महाराज की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय सब संतन की जय। ओम नमः
पार्वती पतये हर हर महादेव। परमात्मा की अहेतुक कृपा श्रीमद् भागवत का मुख्य विषय जो हम लोग श्रवण कर रहे हैं, मंगलाचरण में जो वेद व्यास जी ने निर्देशित किया, जन्माद्यस्यतः उत्पत्ति स्थिति और लय का जो कारण है, उसको अंतिम वाक्य में कहा सत्यम परम धीमहि। जो सृष्टि का आदि कारण है वो परमात्मा, उसके अनेक नाम हो सकते हैं, अनेक रूप हो सकते हैं, अनेक विधि उनका वर्णन हो सकता है, परंतु उनका एक नाम है सत्य। उस सत्य का हम ध्यान करते हैं और उस सत्य के ध्यान के लिए ये श्रीमद् भागवत रूपी अनुष्ठान हो रहा है। और इस अनुष्ठान में जगत की चर्चा भी है, जगत के कार्य की चर्चा है, जगत के कार्य के द्वारा उस तत्व को प्राप्त करने की चर्चा है, और अंत में उस तत्व की चर्चा है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की चर्चा है। ये चतुर्थ स्कंध, ये तीनों ही जो कार्य हैं, पुरुषार्थ हैं, उसकी चर्चा यहां पर की गई है। धर्म पहला, धर्म कैसे किया जाता है? धर्म का स्वरूप है यज्ञ आदि करना। तो हम लोगों ने सबसे पहले यज्ञ की चर्चा श्रवण की है। यज्ञ से क्या होता है? यज्ञ हमारा कर्म है। अनेक यज्ञ हैं, परंतु एक हम जो आहुति करते हैं, भगवान को आहुति देते हैं, देवताओं को आहुति देते हैं, और उसके पीछे कोई ना कोई कामना होती है, इसलिए धर्म किया जाता है। ये अनुष्ठान भी धर्म है। जैसे भीष्म पितामह जी ने अनेक अनेक उपदेश दिए थे, दान धर्मान, राजधर्मान, श्रीधर्मान भागशः। दान धर्म है, राजधर्म है, हम लोगों के लिए पालन करने के लिए अनेक अनेक धर्म हैं। धर्म की चर्चा होती है अनुष्ठान के द्वारा, और यज्ञ एक अनुष्ठान है। यज्ञ के द्वारा हमें इष्ट की प्राप्ति होती है, अभिष्ट की प्राप्ति होती है। इष्ट और अभिष्ट क्या है? जिसको हम चाहते हैं। हम किसको चाहते हैं? सीधे सीधे भगवान को कोई नहीं चाहता है, किसी के माध्यम से हम उसको चाहते हैं। सीधे भगवान को आपको कोई बोले कि आप भगवान से प्रेम करो, तो आप कहेंगे कि भगवान से प्रेम हम कैसे करें? पहले भगवान को जाने, तो जिससे प्रेम करना है उसको पहले जान तो लेना चाहिए। किसी भी वस्तु को, अपने को प्रेम करने के लिए, उसको अपनाने के लिए उसको जानना पड़ता है, और उस जानने के लिए कोई ना कोई साधन होता है। तो यज्ञ आदि साधन इसलिए है कि हम अपने अभिष्ट को जान सकें। उसमें लौकिक भी हो सकता है, उसमें परलौकिक भी हो सकता है, इसमें दोनों ही बातें होती हैं। इसलिए धर्म की चर्चा, और धर्म के द्वारा जिस परमात्मा ने आदेश दिया उसका विस्तार की चर्चा हम लोगों ने पहले सुनी। दक्ष प्रजापति ने, उनको आदेश था, देखो
दुनिया में कोई कुछ करता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, उसके पीछे कोई ना कोई उस विधाता की इच्छा होती है। ये नहीं समझना कि जो कोई कार्य कर रहे हैं वो अपने मन से कर रहे हैं, उनके पीछे प्रेरित होकर के वो व्यक्ति करता है। आप भी अपने जीवन में कभी कभी अनुभव करते होंगे, आप जो नहीं करना चाहते वो भी आपको करना पड़ता है। ऐसा अनुभव में आता है कि नहीं आता है? वो विधाता की इच्छा है, हमसे वो कर्म कराना है। इसलिए पहले होता है धर्म, धर्म करने के पश्चात अपने को अपने इष्ट की प्राप्ति होती है, अभिष्ट की प्राप्ति होती है, और उसके बाद में हमारी क्या इच्छा होती है। हो सकता है आपके बीच में कोई कामना पैदा हो, अर्थ की कामना होता है, हमें अर्थ प्राप्त हो। धर्म अर्थ, यहां पर चर्चा अर्थ की भी है। ध्रुव के मन में इच्छा हुई कि मुझे पिता के गोदी में बैठने को मिले। क्या इच्छा हुई? अभिष्ट हुआ ना कि मुझे पिता के गोद में बैठने को मिल जाए, और उसके बाद में हमें राज्य प्राप्ति हो, सिंहासन प्राप्त हो। राज्य प्राप्त मतलब मुझे सिंहासन प्राप्त हो, ये इच्छा जगी। अर्थ, जीवन में जब अर्थ आता है तो अनेक अनेक कामनाएं उत्पन्न होती है। हमारा शास्त्र धर्म भी सिखाता है, अर्थ कैसे अर्जित करना चाहिए वो भी सिखाता है। उसका यहां पर प्रतिबंध नहीं है, केवल मोक्ष की चर्चा नहीं है। धर्म, अर्थ और फिर कामनाएं। श्रीमद् भागवत ऐसा ग्रंथ है, यहां पर चारों ही बातों को बड़े विस्तार पूर्वक कहा गया है। प्रथम धर्म, उसके बाद में अर्थ, और फिर उसके अंदर कामनाएं, अनेक कामनाएं होती हैं। तो इस ग्रंथ में उस कामनाओं की भी चर्चा की गई है, और राजकाज कैसे चलना चाहिए उसकी भी यहां पर चर्चा की गई है। सृष्टि के प्रारंभ में जो राजकाज चला उसको कोई कहना ही नहीं, परंतु कभी कभी विकृति आ जाती है। विकृति आ जाती है। क्यों विकृति आती है? इसके पीछे कोई कारण होता है। जब दो संस्कृति का सम्मिश्रण हो जाता है, ये समझना, जब दो संस्कृतियों का, दो अलग अलग विचारधाराओं का जो सम्मिश्रण हो जाता है, तो वहां पर द्वंद्व पैदा होता है। और आप लोगों ने देखा, यहां पर हम लोगों ने सुना, बाहर की चर्चा नहीं, हम बाहर की चर्चा तो बहुत कर सकते हैं, परंतु जो यहां पर लिखा हुआ है उसी को साथ में चलना ज्यादा ठीक है। जब दो विचारधारा, विपरीत विचारधारा जब मिलने का प्रयत्न करती है, उस समय विकृति आ जाती है। यहां पर वेन की मां सुनीता वो राक्षस कुल से आई हुई है, दैत्य कुल से आई हुई है। इसलिए उस वेन में कौन से गुण आए? वहां से आए। और वो राजा कैसा बना? दुराचारी, जनता को सुख न देने वाला, जनता को दुख देने वाला, ऐसा राजा वहां पर उपस्थित हुआ। और जब जनता त्राही त्राही करने लगी, है ना, करने लगी ना त्राही त्राही, हमारे देश ने भी बहुत झेला है। ये तो बहुत पूर्व काल की बात है, परंतु जो हम इतिहास पढ़ते हैं ना, यही तो हुआ ना। अपने देश भी क्या हुआ? राजा लोग अपने अपने मस्ती में लगे रहे, और लोगों ने सोचा कि भारत तो वास्तविक वो तो वैभव संपन्न राष्ट्र है, यहां तो पहले से ही वैभव है, बाद में नहीं पैदा हुआ। और अलग अलग संस्कृति इस देश में आने लगी, और उन्होंने आक्रमण प्रारंभ कर दिए।
आप लोगों ने श्रीमद् भागवत में प्रथम ही श्रवण किया था महात्म्य में कि अब देवालय नष्ट होने लगे हैं, विधर्मियों ने उन दीवारों पर कब्जा जमा लिया है, अधिकार जमा लिया है, और यहाँ पर धीरे धीरे हमारे यहाँ पर धर्म में विकृति आने लगी और राजा लोग अपना शासन अपने ढंग से करने लगे। हमने बहुत झेला है और अभी भी झेल रहे हैं। उसके पीछे क्या कारण है वो तो समझ में आता है, लेकिन हम क्यों नहीं समझते, ये हमें समझ में नहीं आता है। एक शुतुरमुर्ग होता है, शुतुरमुर्ग जब कोई संकट आता है ना तो वो रेती में अपना सर जमा लेता है, अपना जो है सिर कहां पर घुसाता है, वो रेती में, कि मुझे कोई देखे नहीं। इसी प्रकार कभी कभी जनता समझ नहीं पाती है और भयभीत होकर के अपने आप को छुपाने का प्रयत्न करती है, परंतु उससे लाभ नहीं होता है। और उस समय कभी कभी संतगण, ऋषिगण चिंता करते हैं। ऐसा नहीं समझना कि राष्ट्र अवुन्नत हो, राष्ट्र का ह्रास हो, संस्कृति का विनाश हो। और उस समय संत लोग चुप बैठते हो। अरे आज की परंपरा ने, आज तो किसी को लगता होगा कोई कुछ बात है, परंतु प्रारंभ से ही संतों ने विचार किया कि राष्ट्र कैसे चलना चाहिए, राजा की भूमिका क्या होनी चाहिए, राजा कैसे होना चाहिए। इसलिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति करने बैठे हैं, परंतु फिर भी उनके मन में राष्ट्र के प्रति आत्मीयता है। क्योंकि जब राष्ट्र होता है ना, ये हम लोगों का समष्टि जगत का ये शरीर है, हमारा जो शरीर है ये राष्ट्र है। अगर ये राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो हमारा धर्म कहाँ जाएगा। इसलिए धर्म की स्थिति रखने के लिए राष्ट्र सुदृढ़ होना आवश्यक है। इसलिए ऋषियों ने विचार किया, ऐसा दुष्ट राजा रहेगा तो यहाँ के यज्ञ, अनुष्ठान, विधि, विधान संपूर्ण नष्ट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने एक हुंकार भरी, आप लोगों ने कल श्रवण किया, हुंकार भरी। वो जो राजा वेन था, जो दुष्ट था, हुंकार भरी और उसका शरीरपात हुआ। शरीरपात हुआ ना, मृत्यु हो गई उसकी। और फिर मृत्यु होने के बाद भी कहते कि राष्ट्र में उस समय जो राष्ट्र विरोधी थे, चोर उच्चके थे, उनका बोलबाला हुआ। फिर चिंता में पड़ गए। अपने देश को भी कितने लोगों ने लूटा, पता है ना। ये लुटेरे आते रहे, लूट के ले जाते रहे और हम लोग चुपचाप देखते रहे। उस समय भी बहुत लोगों ने विचार किया कि इसको कैसे रोकना चाहिए। इसलिए अलग अलग धर्म बने। आप लोगों को पता है जो सिख धर्म बना है इस संस्कृति को बचाने के लिए बना हुआ है। हम लोगों को पता नहीं, हम लोगों को लगता है कि सरदार पता नहीं कैसे है, क्या है। उनके मूल में जाओ तो सिख का मतलब होता था शिष्य। जो गुरु का शिष्य हो वो सिख है। और सबसे पहले आक्रमण वहां से पश्चिम से हुआ, और पश्चिम में वही लोग थे उस समय जो कट्टर हिंदू थे, जिन्होंने अपनी संस्कृति को बचाए रखा था। अब कैसे इस संस्कृति को बचाना चाहिए, तो उस समय के आप जैसे परिवारों ने विचार किया कि हमारे देश में अगर देश की रक्षा करनी है तो अपने पुत्र को एक अर्पण करना पड़ेगा गुरु को। इसलिए हमारे हिंदू समाज में उस समय, जहां पर उस समय हिंदू होते थे, वो अपने बड़े बेटे को सिख बनाते थे। उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है। आज बात अलग है, परंतु ऐसी रक्षा के लिए, हिंदू की रक्षा के लिए उस समय सभी लोग आगे आते थे और बहुत श्रम हुआ हमारे देश को आजाद करने में। केवल यहीं के लोगों ने नहीं लूटा, कहां कहां से समुद्र पार से, 7 समुद्र पार से लोग आए और लूट लूट के ले जाते रहे। और अभी तक, थोड़े दिन पहले तक लूटते रहे। अभी 2-4 साल से थोड़ी लूट बंद हो गई है, ऐसा लगता है।
कितनी हुई बात अलग है, परंतु ऐसा लगता है। लूट बंद होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, वो अर्थ है, वो अर्थ राष्ट्र कार्य में, मानव कार्य में उस राष्ट्र का उपयोग हो सकता है। और जब अर्थ का सही उपयोग होता है तो फिर उसमें रहने वाले मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव जंतु, यहां तक कि वनचर, नभचर, जलचर, सब कुछ, सभी कुछ वहां पर आनंदित होते हैं। और इसलिए होता है कि ये सृष्टि किसकी है? परमात्मा की है। हम अपने लिए पालन नहीं करते, राजा अपने लिए पालन नहीं करता है। दृष्टि अलग अलग होती है, दृष्टि में भेद है। हम समझते हैं कि हम अपना परिवार का पालन कर रहे हैं, नगरपति समझता है कि हम नगर का पालन कर रहे हैं, राज्य का जो अधिकारी है वो सोचता है कि मैं राज्य का पालन कर रहा हूं, राष्ट्र का अधिकारी वो सोचता है कि मैं राष्ट्र का पालन कर रहा हूं। परंतु ये विश्व का पालन करने वाला है, जो नियंता है, वो किससे क्या कार्य कराना है वो उसको पता है। इसलिए हम उस कार्य में लगे हुए हैं। और ऐसे ही संत भी लगे हुए हैं। और उन्होंने क्या किया कि जो वेन राजा था उसका मंथन किया, उसके दाहिने बाहु से मंथन किया, दाहिने बाहु का मंथन किया, बाएं बाहु का मंथन किया। और उस मंथन के बाद में वहां से एक पुरुष और एक स्त्री वहां से उत्पन्न हुई। देखो उस समय का ये विज्ञान कैसा था। आज भी बोलते हैं कि डीएनए, अभी थोड़े दिन पहले से ये शब्द एक आया, क्या? डीएनए। जो कौन था, कैसा है, और डीएनए सब में होता है। हमारे यहां पर तो पहले से इतना अनुसंधान था पहले से कि एक मृत्यु शरीर से भी मंथन करने के बाद में वहां से आप उत्पत्ति कर सकते थे, ऐसा वो विज्ञान था। और वहां पर कहते हैं कि मंथन किया, और मंथन करने के बाद में एक वहां से पुरुष जो साक्षात भगवान का अवतार, और वहां से एक अर्ची नाम की जो स्त्री थी, वो उनकी साक्षात उनकी सहगामिनी जो भगवती लक्ष्मी के स्वरूप, उनका दोनों का आविर्भाव हुआ। और सब जो वहां पर ऋषि थे, मुनि थे, देखते ही किसी व्यक्ति को देखो उसको देखने का मन करता है, किसी व्यक्ति को देखो उसको नहीं देखने का मन करता है। दो लोग होते हैं दुनिया में, जिसका शील स्वभाव होता है, जिसका सुंदर रूप होता है, और साथ साथ में मन भी ठीक होना चाहिए। क्यों? मन, व्यष्टि मन, समष्टि मन एक है। जो मन आपके भीतर है वही दूसरे किसी के मन में है, वो सज्जन के मन में वही मन है। मन समष्टि मन है। इसलिए आपके मन में क्या चल रहा है, जब आप किसी मित्र से मिलते हैं तो उसके मन में कितना हर्ष होता है, उसका हर्ष उसके मुख पर आता है, और आपको क्या होता है? आनंद होता है। इसलिए वहां पर सब प्रसन्न हो गए। वहां ऋषि लोग प्रसन्न होकर के, उन्होंने ऋषि प्रसन्न होने के बाद में वो जो पृथ्वी जी महाराज वहां पर प्रकट हो गए तो उनकी बड़ी स्तुति की। उन सभी वहां पर बंदीजन आए, वहां पर अप्सराएं नृत्य करना शुरू कर दिया। देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ कि अब संपूर्ण राष्ट्र सुखी होगा, पुनः संस्कृति की, धर्म की स्थापना होगी। और उतने में ही उस समय सभी बंदीजन आकर के भगवान की थोड़ी सी स्तुति करने लगे। पृथ्वी जी महाराज, उनकी स्तुति होने लगी। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो, हरि गोपाल
राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 बाके बिहारी नंदलाला की जय जय, बाके बिहारी नंदलाला की जय जय, अरे बाके बिहारी नंदलाला की जय जय, बाके बिहारी नंदलाला की जय जय, गोविंद बोलो हरि गोपाल बो, हरि बो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक अवतार हुआ जिनको पृथु महाराज कहा गया। मैत्री जी ये कथा विदुर जी को सुना रहे हैं। विदुर जी आए थे मैत्री जी के पास में। यदाभिषक्तः प्रसरंग विप्रही रामन्तितो जनतायाश्च पालः। उन ब्राह्मणों ने, उन ऋषियों ने, वो जो राजा आए थे जिनका प्रादुर्भाव हुआ था, उनको वहां का शासक बनाया। रामन्तितो जनतायाश्च पालकः। जनता के पालन करने के लिए उनको राजा बनाया। राजा किसके लिए होता है? जनता के लिए, राष्ट्र के लिए राजा का चयन किया जाता है। और वो चयन ऋषियों ने उस जिनके अंदर राजा के संपूर्ण गुण थे, देखने में आता है ना कि कौन राजा योग्य होने हैं, उनके संपूर्ण गुणों से। और राजा राज्य लेते ही, राजा पृथ्वी तो राजा तो हुए, परंतु राज्य ग्रहण करते ही वहां की जनता त्राही त्राही करते हुए राजा के पास पहुंच जाती है। और प्रजा निरण्य क्षितिष्ट भ्रयत्ते। प्रजा के पास भोजन के लिए अन्न नहीं था,
कहा कि हे राजन, हम लोग बहुत दिनों से भूखे हैं और बहुत दिनों से भूखे हैं, और इस प्रकार के कहा। तो राजा ने विचार किया है कि इसका कारण क्या है। इसका कारण ये है, राजा ने समझ के देख लिया और समझ करके उन्होंने समझ लिया कि इसका कारण ही हो सकता है कि जो पृथ्वी है उसने अपने अन्न को अपने भीतर समाहित कर लिया है। जब शासक ठीक न हो ना, तो ये अपने जो पंच तत्व है ये भी हमें साथ नहीं देते हैं। पृथ्वी है, जल है, तेज है, अग्नि है, आकाश है, ये भी अपना साथ नहीं देते हैं। तो ऐसा शासक आने पर, उस समय जो वेन शासक आया था, उस काल में पृथ्वी ने अपने समस्त अन्न को अपने अंदर ग्रहण कर लिया था, इसलिए वहां पर अन्न ही नहीं हो रहा था। जब अन्न ही नहीं होगा तो हमको भोजन करने के लिए क्या प्राप्त होगा। इसलिए त्राही त्राही करते हुए सब जनता राजा के पास आने लगी, और जनता जब आने लगी तो विचार किया कि अन्न क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा है। विचार किया और उन्होंने कहा कि अन्न तो पृथ्वी से आता है, इसलिए पृथ्वी पर थोड़ा क्रोधित हुए, और क्रोधित होकर के उन्होंने एक बाण चढ़ाया और मारने के लिए उद्यत हुए पृथ्वी को। और माता पृथ्वी आकर के उनकी कहा कि हे भगवान, मेरा कोई अपराध नहीं है, मेरा जो है इस समय तक ठीक से दोहन नहीं हुआ, मेरी रक्षा नहीं हुई, इसलिए ये सब की सब अन्न मेरे उदर में समा गया है, इसलिए उसको आपको वहां से निकालना पड़ेगा। उसका उपाय बताया। उपाय ये बताया, ये जो पृथ्वी है वो बड़ी असमतल हो गई है, इसलिए सबसे पहले इस पृथ्वी को आप कैसे करो, समतल करो, इसको ठीक करो। और उसके बाद में, क्योंकि उबड़ खाबड़ धरती पर कभी अन्न होता नहीं है, इसलिए आप इसको पहले समतल करो, और समतल करने से जो जल की वर्षा होगी, वो जल की वर्षा इसके अंदर समाहित होगी और उसके आर्द्रता आएगी, आर्द्रता आएगी। और उसके लिए क्या करना चाहिए, और उस समय और फिर उसके बाद में आप इसका दोहन करो। ऐसा ही अन्न आने वाला नहीं है, कुछ आपको उसके लिए प्रक्रिया करनी पड़ेगी। किसान जो अन्न बोते हैं ना, वो ऐसा ही अन्न नहीं आता है। हम लोग समझते हैं कि वो बाजार से लाया, बाजार से गेहूं बाजार वाले के पास पैदा नहीं होता है। जो गेहूं होता है, चावल होता है, उसके लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। हम लोग पिक्चरों में तो देख लेते हैं, अगर हमको करना पड़े तो हम नहीं कर पाएंगे। जो करते हैं वो धन्य है। इसलिए अपने यहां पर जो कृषक, उसको बड़ी उपमा देते हैं, उनकी बड़ी हम लोग तारीफ भी करते हैं। और बेचारों को कभी कभी जब उन पर ऋण बहुत हो जाता है तो हमेशा के लिए उसको चुका देते हैं, चुकाना ना पड़े, ऐसी दशा आती है। अन्न कैसे उत्पन्न हो, ये पृथ्वी ने बताया। हे भगवान, आप स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाओ। देखो, गाय तभी दूध देती है, अधिक दूध देती है, जब उसके सामने बछड़ा हो, है ना। अब आजकल के बच्चों ने ना गाय दोहते देखा, दूध कहां से आता है उनको कुछ पता नहीं है। पता दूध आता है, भैया देके जाता है, आजकल बोतल आती है। पहले के शुरू में यहां चलते थे लोग डब्बा लेकर के, एक पारसी डेयरी यहां पर नजदीक, वो दौड़ देखा होगा आप लोगों ने। आजकल तो प्लास्टिक के थैलों में आता है दूध, कहां से आता है। जब तक बछड़ा नहीं होगा उसके सामने, और पता नहीं ये समय बदल रहा है, आजकल बछड़े की भी जरूरत नहीं है, आजकल मशीन लगा देते हैं और दूध। विज्ञान कहां जाके के टिकेगा कुछ पता नहीं है, और हम विज्ञान के पीछे पीछे भाग रहे हैं। 20-21 साल पहले जो आपके पास में टूटू बजने वाला है ना खिलौना, ये पहले नहीं था।
ये पहले नहीं था, आदत पड़ गई और इसके बिना आप रहना मुश्किल है। ये तो अच्छा है कि मेरे पास यहां नहीं है, ना तो यहां भी कोई घंटी बज जाती है। इसलिए उसको दूर रखना ही ठीक है। वागे चलते क्या वागे चलते ये वो लोग खिलौनो रमकड़ू वागे छे त्या कभी कभी बजता है। ये पहले आदत नहीं थी हम लोगों में। हम लोगों को विज्ञान पता नहीं कहां ले जा रहा है। और वर्तमान में जो इस समय हम लोग भोजन कर रहे हैं ना, विषाक्त वर्तमान का भोजन, आप लोग उसको देखेंगे, उसका अनुसंधान करेंगे तो आप लोगों के बचपन में कभी आप लोगों ने इतने कैंसर के रोगी नहीं देखे होंगे। पहले कैंसर होता होगा बहुत कम लोगों को, पर आजकल जिसको देखो उसको कितनी बड़ी बीमारी है। क्यों? इसका कारण है कि ये जो हमारा भोजन का जो पदार्थ है विषाक्त हो गया है। उसमें सब केमिकल डाल करके, यूरिया डाल करके उसके अंदर हम वो पकाते हैं, बड़े वृक्ष करते हैं, उसका भोजन हमारे पास में आता है और उसके जो गुण हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए आपने यहां पर जो आहार विहार कहा गया है, युक्त आहार विहारस्य, युक्त आहार और विहार होना चाहिए। इसलिए अपने यहां पर 15 दिन में एक बार एकादशी करने का अपने पास विधान है। और एकादशी कैसी होनी चाहिए? निराहार होना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाती। बहुत से लोग पूछते हैं कि महाराज जी एकादशी क्या होती है? यहां के लोग नहीं, मैं आपको एक सामान्य बात बता रहा हूं। लोग पूछते हैं कभी कभी एकादशी होती क्या है, उनको ये भी पता नहीं है। तो आहार शुद्ध होना चाहिए। आहार शुद्ध होने से आपका मन भी शुद्ध होगा। आहार शुद्धि सत्व शुद्धि। जब आप आहार लेंगे शुद्ध तो आपके विचार बहुत सुंदर होंगे। इसलिए संत लोग एक पात्र में भोजन करते हैं। आप लोगों ने बहुत लोगों को देखा होगा, खप्पर में भोजन करने वाले संतों को देखा होगा आप लोगों ने। हमारे कल जैसे मैंने चर्चा की थी, जैन संतों के पास में एक पात्र होता है, उसमें भोजन करते हैं। हमारे बौद्ध समाज के जो संत होते हैं उनके पास भी एक ही पात्र होता है। और कुछ कुछ लोग, संत लोग, विशिष्ट लोग, पहले के राजा महाराजे लोग स्वर्ण के पात्र में भोजन किया करते थे। स्वर्ण के पात्र में भोजन करने का मतलब यह है कि दूसरे का जो संसर्ग है आपको न प्राप्त हो। अपने पात्र में भोजन करने का मतलब यह है कि आपको दूसरे का संसर्ग, जो बुरे कर्म उसकी आपके साथ में ना आ जाए, इसलिए आप अपने पात्र में भोजन करो। अगर हो सके तो उसी पात्र में भोजन करना चाहिए जो आप एक बार भोजन करते हैं, उसको दूसरे को नहीं देना। उसी में अगर ऐसा करते रहेंगे तो आपको दूसरे के अवगुण आपके अंदर नहीं आएंगे, तो उसका वो कारण है। और आजकल तो बहुत से लोग रजत पात्र में भोजन करते हैं और बहुत संत भी करते हैं, कोई उसमें बुरा नहीं है, क्योंकि एक ही पात्र में भोजन करने से आपके वही के वही संस्कार बने रहते हैं। इसलिए शुद्ध अन्न का प्रयोग करना चाहिए। और साथ साथ में हमारे यहां पर मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, बड़े शुद्ध माने जाते हैं, परंतु एक बार के लिए। मिट्टी के बर्तन में आप एक ही बार भोजन करेंगे, आप स्वयं करेंगे और बार बार करेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है। घरों में सूतक लगता है तो पहले घड़े रखते थे, आजकल रखते हैं कि नहीं रखते पता नहीं। रखते हैं? होते होंगे, कहीं कहीं तो होते होंगे। कुछ कुछ लोग तो वो फ्रिज के पानी के बजाय वो मटके का पानी पीना ज्यादा पसंद करते हैं। सूतक लगता है तो वो घड़े को फेंक देना पड़ता है, क्योंकि मिट्टी का बर्तन एक बार प्रयोग के लिए है, उसको बार बार। और आजकल तो चीनी मिट्टी के ही बर्तनों में हम लोग खाना खाते हैं। जो क्रैकरीज आती है ना, क्रैकरी क्या बोलते हैं उसको, कॉकरी, उसमें भोजन करते हैं। वो किसका है?
चीनी मिट्टी का है। इसलिए मिट्टी के भोजन में जब हम लोग भोजन करते हैं तो दूसरे के कुसंस्कार हमारे में आ जाते हैं और अपने को भी लगता है कि वो वैसा हो गया तो हम क्यों ना ऐसे हो। इस प्रकार का भोजन ऐसा शुद्ध होना चाहिए। इसलिए यहां पर पृथ्वी माता ने कहा कि हे भगवान, आप हमारा दोहन करो, और जब दोहन करोगे मनु महाराज को आप बछड़ा बनाओ और अपने हाथों में आप उस पृथ्वी का दोहन करो जिससे अन्नादि की उत्पत्ति हो। पृथ्वी जी महाराज ने पहले भूमि को समतल किया, उसको अन्न के योग्य बनाया, फसल के योग्य बनाया। उसके बाद में उन्होंने दोहन किया मनु जी महाराज को बछड़ा बना करके, तो वह अन्न की उत्पत्ति हुई। और उसके बाद में पृथ्वी ने कहा कि आप ऐसा करो कि ऋषियों को बछड़ा बनाओ और बृहस्पति को बछड़ा बना करके ऋषियों द्वारा, और आप इंद्रिय का दोहन करो, आपको इंद्रिया प्राप्त होगी, स्वस्थ इंद्रिया प्राप्त होगी। इस प्रकार अनेक प्रकार से कहा कि देवताओं को आप इंद्र को बछड़ा बनाओ, देवताओं द्वारा इंद्र को बछड़ा बनाओ, और वहां से जो मंथन होगा उसके दूध के द्वारा आपको स्वर्णमय, आपको ऐश्वर्य प्राप्त होगा। इस प्रकार से। और ये भी कहा कि आप प्रहलाद जी को, दैत्य द्वारा प्रहलाद जी को बछड़ा बनाओ और उसमें कई प्रकार के आसव निकलेंगे। दैत्य लोगों को जब, तो इस दुनिया में सब चाहिए। पृथ्वी ने कहा कि केवल यहाँ पर सात्विक अन्न खाने आने वाले नहीं होंगे, कुछ पीने वाले भी होंगे। तो वहां पर माता ने वो भी कहा कि आसव का मतलब होता है कि किसी का अर्क निकालना, उसको बनाओ। इस प्रकार से गंधर्वों को आप, गंधर्वों के द्वारा अप्सराओं से आप मंथन कराओ, और कमल के पात्र में उसमें आप सुंदर सुंदर मधुर मधुर आप संगीत भी आप वहां पर दोहन करो। क्योंकि ये जो सप्तरंगी दुनिया है ना, यहाँ पर सब वस्तु चाहिए। अगर केवल आपको हम ये कथा श्रवण कराएंगे तो आपको लगेगा कि ये कब समय पूरा होगा, क्योंकि थोड़ा भारी लगता है। लेकिन जब बीच में थोड़ा संगीत भी होगा तो लगेगा नहीं आप ठीक है। इस प्रकार अनेक प्रकार की अभिष्ट वस्तुओं का वहां पर उत्पत्ति हुई, और फिर से जो वस्तु लुप्त हो गई थी सब की सब प्रकट हो गई। ये होता है सज्जन का धर्म। जब दुर्जन होता है तो जो वस्तुएं हैं वो लुप्त हो जाती है, और कोई सज्जन व्यक्ति आता है, ये सब जगह नियम चालू हो जाता है। ये नियम सब जगह के लिए, राष्ट्र के लिए है, ये संस्था के लिए है, ये घर के लिए है, वो व्यक्ति के लिए है। सब जगह एक ही नियम है। किसी संस्था में, किसी राष्ट्र में कोई स्वार्थी व्यक्ति आ जाता है, फिर वहां पर जो श्री होती है, वैभव होता है, धीरे धीरे वो अपने स्वरूप में समा जाता है, कहीं जाता नहीं है। ये वस्तु कहीं जाती नहीं है, अपने स्वरूप में समाहित हो जाती है। इस प्रकार वो सभी की सभी दिव्य वस्तुओं का पुनः वहां पर प्रकटीकरण हुआ, और प्रकटीकरण होने के बाद में सब वहां के लोग, वहां की जनता खूब सुखी हुई। और जब सुखी होते हैं तो राजा की जय जयकार करते हैं। तो क्यों न हो थोड़ा सा इस राजा का थोड़ा सा भजन के द्वारा उनका भी थोड़ा सा हम लोग उनकी भी स्तुति करें। वो विमल कहीं बाहर गया है लगता है, तो इनसे भी अभी वो काम कराएंगे। चलो बोलो। सारे ग पगरे सगर सनी पनी रे म पधा पगरे मगरे सनी धरे सा। हे आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, हे शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे।
हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मरकर भी अमर नाम उस जीव का जग में है, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। गरे मम ग पप म द द प नि नि द सा नि द प राणाने विष दिया मलो अमृत किया। सा नि द नि द प द प म ग म ग रे ग रे सा रे ग म राणाने विष दिया मलो अमृत किया। मीरा सागर में सरिता समाने लगी, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगे, वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे। महलों में पली बन के जोगन चले, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगे। वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गाता कोई भी हो लेकिन अनूप जलोटा ही याद आता है। क्या करे उसने, ज्यादा इतना गाया है कि चाहे गाए ये हमारे बहुत अच्छे पंडित जी गाए, लेकिन याद कौन आता है। इसलिए हमारे यहाँ पर मैं हमेशा बोलता हूं कि फिल्मी तर्ज पर भजन नहीं गाना। जो फिल्मी तर्ज पर हम लोग भजन सुनते हैं तो हमको वो जो हीरोइन याद आते हैं।
तो इसलिए भगवान का जो नामस्मरण है वो अपने भगवान के नामस्मरण के साथ में, तो बड़ी अच्छी बात है कि जो राजा पृथु अपना कर्तव्य का पालन करते हुए उन्होंने राजकाज प्रारंभ किया, जनता सब सुखी हुई। और जब अपना कर्तव्य पूर्ण हो जाए ना तो सत्कर्म करने लगना। जीवन में जब अपना कर्तव्य पूर्ण हो जाए, परंतु हम लोग अंतिम समय तक वही कर्म करते हैं जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। शेयर बाजार में काम करने वाला चाहे वो 90 साल का भी हो जाए, उसको लगता है कि हमारे बच्चे शायद ठीक नहीं कर पाते होंगे, तो कम से कम 8 दिन में एक बार तो जाना चाहिए। वो कर्म छोड़ नहीं पाता है। परंतु ये क्रम ऐसा है कि जब अपना कर्तव्य पूर्ण हो जाए तो धीरे धीरे वहां से विरक्त होना चाहिए, उसको धीरे धीरे छोड़ने का यत्न करना चाहिए। और ये हमारे परंपरा से प्राप्त हुआ है। इसलिए राजा पृथु का संपूर्ण कर्म, जिस हेतु से उनका आविर्भाव हुआ था, वो कार्य पूर्ण हुआ। पृथ्वी को उन्होंने सुजलाम सफलाम बना दिया। मां पृथ्वी को समृद्ध बना दिया। और उसके बाद में उन्होंने विचार किया, उन्होंने सत्कर्म करने के लिए प्रेरित हुए। अतः दीक्षितः राजा भय मेधशते सह ब्रह्मावर्ते मनोक्षेत्रे यत्र प्राची सरस्वती। राजा पृथु ने जब पृथ्वी की इतनी सेवा किया, उनका कोई नामकरण हुआ नहीं था। उनका पृथ्वी को समतल बना दिया। और तब से धरती, पहले धरणी कहा जाता था, धरती कहा जाता था, पहले पृथ्वी नहीं कहा जाता था। जब राजा ने इस धरा को, इस भूमि को समतल बनाया, अन्न उत्पन्न होने योग्य बनाया, तब से इस धरती का क्या नाम पड़ा? हम लोग क्या कहते हैं? पृथ्वी पर। ऐसा कोई कर्म करके जाए तो हमेशा हमेशा के लिए, सदा के लिए उनकी कीर्ति जीवित रहती है। कीर्तिर यश सजीवती। कीर्ति रूप से बहुत से लोग जीते हैं, परंतु वो भी कोई स्थायी नहीं है। परंतु फिर भी ऐसी कीर्ति होती है आज तक हम लोग, परंतु उसके पीछे मर्म को नहीं जानते हैं। बहुत से लोग बोले कि भाई ये पृथ्वी नाम क्यों पड़ा? बोले कि है ना, इसमें मिट्टी है, जल है, ये है, पहाड़ है, पर्वत है। उनको इसका पता नहीं है। जो भागवत सुनने वाले हैं उनको ही पता है कि पृथ्वी का, ये धरती का नाम पृथ्वी क्यों पड़ा। पृथ्वी जी महाराज के कारण इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। उनके कार्य संपन्न हो गए और कार्य समाप्त होने के बाद में उन्होंने सोचा कि अब ब्राह्मणों से उन्होंने दीक्षा ली। अथा दीक्षितः राजा, राजा दीक्षित हुए और 100 अश्वमेध यज्ञ करने का उन्होंने निश्चय किया, जहां पर सरस्वती नदी पूर्व दिशा की ओर बहती है। अब सरस्वती अपने यहां पर वो गुप्त नदी मानी जाती है। पहले सरस्वती ऊपर बहा करती थी, उसका प्रवाह हुआ करता था, परंतु धीरे धीरे सरस्वती ऐसी नदी वो गुप्त हो गई और वहां पर उन्होंने जो पूर्वमुखी होकर के जहां पर सरस्वती बहती है, ये पूर्व के क्षेत्र में है। अब मैं थोड़े दिन पहले एक जगह गया था हरियाणा में, तो वहां कुछ लोगों ने खोज की, वहां पर सरस्वती नदी नीचे बहती है, ऐसा उनको पता लगा। उस गांव में जब वो बोर करते हैं, बाजू में गांव में बोर करते हैं, तो वहां पर जल वो खारा मिलता है, परंतु उस जगह पर जब वो लोग बोर करते हैं, उस गांव में जल बड़ा मीठा लगता है। इसका मतलब सरस्वती का कहीं ना कहीं अस्तित्व है। पूर्व मुख जहां पर उसका है, वहां पर उन्होंने बहती हुई नदी के तट पर उन्होंने 100 अश्वमेध करने की दीक्षा ली है। और अश्वमेध यज्ञ करने के लिए कुछ बातों की आवश्यकता होती है। एक तो पहले राजा होना चाहिए, राजा में सम्राट होना चाहिए,
सार्वभौम होना चाहिए। एक तो पहले राजा हो। अभी आज कोई राजा कोई बनना चाहे, करना चाहे अश्वमेध, तो राजा ही नहीं है, कोई सब मंत्री है ना? आजकल कोई राजा तो नहीं है, सब मंत्री है। और मंत्री ये यज्ञ कर नहीं सकता है, और मंत्री भी कैसे हम सब जानते हैं। इसलिए उनके पास में अधिकार नहीं है। अधिकार पहले राजा होना चाहिए, वो राजा तो थे ही। उसके बाद में सम्राट होना चाहिए, सार्वभौम होना चाहिए। इसलिए जब अश्वमेध यज्ञ चलता है, अश्वमेध यज्ञ करना होता है, तो एक अश्व छोड़ा जाता है, और अश्व वो दिग्विजय करते हुए निकलता है। कोई राजा अगर उसको रोकने का प्रयत्न करता है तो वहां पर उसके साथ युद्ध किया जाता था, और उसको पराजित करने के बाद में उसको अधीन करते थे। उसके बाद में वो घोड़ा संपूर्ण पृथ्वी पर घूम करके आता था, और उसके बाद में वो एक अश्वमेध होता था। और अश्वमेध की एक दूसरी जो एक उसकी भूमि है, उसकी पृष्ठभूमि है, जब अश्वमेध यज्ञ होता है, अश्व को वहां पर बांधा जाता है, अश्व की वहां पर पूजा होती है, और अंतिम जो वहां पर आहुति पड़ती है, बेचारे उसी अश्व की पड़ती है। पहले पड़ती थी, अब आजकल अश्वमेध ही नहीं है, तो उस अश्व की वहां पर आहुति दी जाती थी। और उसके बाद में वहां के जो देवता थे संतुष्ट होते थे, और उस राजा की बड़ी कीर्ति फैलती थी कि एक राजा ने एक अश्वमेध किया। राजा परीक्षित ने 3 अश्वमेध किए थे, भगवान राम ने भी अश्वमेध किया। परंतु कभी कभी हमारे यहां पर ये नहीं कि अश्व को ही डालते हो, कभी कभी हम लोग जो है आटे का भी कोई ना कोई पुतला बना करके उसके अंदर डाल देते हैं, डालते हैं ना, होता है। हमारे यहां विधि विधान सब है, उसको पालन कैसे किया जाता है वो बात अलग है। ऐसे 100 अश्वमेध यज्ञ करने का पृथ्वी जी महाराज ने दीक्षा ले ली है, और सरस्वती नदी के तट पर बैठ करके वो कर्म कर रहे हैं। कौन सा कर्म कर रहे हैं? सत्कर्म। इसको सत्कर्म कहा जाता है। यज्ञ आदि करना, दान धर्म करना, जप करना, तप करना, उपवास करना, व्रत करना, तीर्थाटन करना, ये सब सत्कर्म में आता है। आप ऑफिस जाते हैं तो अपने लिए जाते हैं, आप मंदिर जाते हैं तो सत्कर्म के लिए जाते हैं, सत्संग में आते हैं तो महान सत्कर्म है, परंतु होता नहीं है। ऐसे 100 अश्वमेध करने का उन्होंने व्रत ले लिया, और 100 अश्वमेध करते करते 99 अश्वमेध हो गए। और अपने बार शास्त्र में एक विधान है, शास्त्र में एक नियम है कि जो 100 अश्वमेध करता है उसको इंद्र पद प्राप्त होता है। और जो पहले से इंद्र बना हुआ है उसको लगता है भय कि अब मैं गया। इसलिए इंद्र ने क्या किया कि एक बार घोड़े को चुरा लिया, और घोड़े को चुरा करके वो इंद्र इधर उधर कहीं छुपता रहा। और उस समय जब पता लगा कि इंद्र ने हमारे घोड़े को चुरा ले गया है, और उस समय राजा ने बड़े क्रोधित हुए, और राजा क्रोधित होकर के इंद्र को पकड़ने के लिए गए, और इंद्र को पकड़ भी लिया। परंतु उस समय उसको मारने वाले थे, तब तक ब्रह्मा जी ने कहा कि हे राजन, तुम्हारे लिए शोभा देता नहीं, तुम इंद्र पद प्राप्त करने के लिए तुम तो अश्वमेध किए नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता है, और तुम परमात्मा का भजन करो। और फिर सनकादि ऋषियों के पास में जाकर के हमारे पृथ्वी जी महाराज ने उस परमात्मा का चिंतन किया, क्योंकि 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद में आपको केवल इंद्र पद प्राप्त होगा, और इंद्र पद भी आपको स्थायी नहीं है। जब उनके पुण्य समाप्त हो जाएंगे तो कहां आना पड़ेगा? फिर पृथ्वीलोक में आना पड़ेगा। इसलिए, और अगर आपको उस परमात्मा की प्राप्ति हो गई, आत्मा की प्राप्ति हो गई, तो आपको कहीं ना आना पड़ेगा, ना कहीं जाना पड़ेगा, ना आपको कोई सुख होगा, ना कोई दुख होगा, केवल आनंद ही आनंद होगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने उनको उपदेश दिया, और उपदेश देने के बाद में उन्होंने कहा कि आप परमात्मा का भजन करो। और परमात्मा का भजन करते करते उन्होंने फिर उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार पृथ्वी जी महाराज का बड़ा सुंदर जीवन हुआ, और उनके ही
कुल में अनेक अनेक राजा हुए, उसमें एक प्राचीन वरी हुए, और वो भी कुछ कर्मकांड में रचे हुए थे, फंसे हुए थे। उनको उपदेश देने के लिए वहां पर नारद जी आए और उन्होंने एक पुरंजन नाम का एक दृष्टांत दिया। बड़ा पुरंजन व्याख्यान यहां पर है, उसकी कथा सुनाई कि केवल हम कर्म करने से हम लोग इस बंधन से छूटते नहीं हैं। उसके लिए अपने को निष्काम कर्म करने होते हैं। इसलिए बाद में प्रचेता भी हुए, उसके अंदर सृष्टि का बड़ा विस्तार हुआ और फिर राजा पृथु का वंश धीरे धीरे उन्हीं के प्रकार से वो चलता गया। और यहाँ पर विदुर जी आए हुए थे मैत्रेय जी के पास में उपदेश ग्रहण करने के लिए। उनको भी थोड़ी घर की याद आने लगे। मैं यहां लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा श्रीमद् भागवत में ऐसे यहां पर लिखा है, बोलते हैं कि यहां पर विदुर जी ने, सुखदेव जी कहते हैं, जो विदुर जी मैत्रेय जी से उन्होंने उपदेश ग्रहण कर लिया और उनको स्वाम दृश्य पेतो ज्ञाति नाम निवर्तशः, बोलते हैं कि उनको स्मरण आया और वहां से विदुर जी पुनः हस्तिनापुर प्रस्थान करते हैं और आगे जो वंश है वो आगे प्रारंभ होता है। तो अब अभी तक का जो वंश चल रहा था वो उत्तानपाद का वंश था। हमारे आदि पुरुष, हमारे आदि पुरुष कौन है? एक है उत्तान, मनु जी महाराज के दो पुत्र, एक है प्रियव्रत और उत्तानपाद। पर उत्तानपाद की पहले कथा हुई, यहां तक उत्तानपाद की कथा आई। अब हम लोग प्रियव्रत की कथा श्रवण करेंगे, क्योंकि हमारे पूर्वज कौन थे वो तो हमको पता होना चाहिए। हमारे दादा परदादा, उसके बाद में कौन से, हम तो परदादा तक तो कुछ लोग याद रखते हैं, फिर उसके बाद में हमारे यहाँ पर याद करना पड़ता है आपका गोत्र क्या है। फिर हम सीधे परदादा के बाद में कहाँ जाते हैं? गोत्र में चले जाते हैं। गोत्र, अब कब किसी का कोई गोत्र होगा, किसी का कोई गोता, कोई आत्री होगा, कोई वशिष्ठ होगा, किसी का कोई गोत्र होगा। और फिर किसी हमारे समाज में, हमारे हिंदू समाज में जिसको गोत्र पता नहीं है, हम तो उत्पत्ति तो हमारी वहीं से है, जिसको अपना गोत्र पता नहीं है उसको बोले कि कश्यप गोत्र, उसी से सबकी उत्पत्ति हुई है। जो अपना गोत्र न पता हो वो कश्यप जी से, क्योंकि उस परंपरा का हमें ध्यान रखना चाहिए, उस परंपरा का श्रवण करना चाहिए। इसलिए अब कहते हैं कि जो प्रियव्रतो भागवतः आत्मा रामः कथम मुने, राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान प्रियव्रत तो भगवत भक्त थे, वो आत्मा राम में ही, आत्मा में ही रमन करना चाहते थे। ग्रहो रमत यन्मूलः कर्म बंध पराभव। यहाँ पर राजा का प्रश्न है कि जो आत्मा में रमन करने वाले जो प्रियव्रत थे, उन्होंने गृहस्थ आश्रम कैसे स्वीकार किया, क्यों स्वीकार किया, ये हम जानना चाहते हैं। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वास्तव में तो प्रियव्रत राजा ये तो सन्यासी ग्रहण करना चाहते थे और वो मिल भी चुके थे नारद जी से कि मुझे सन्यास की आपको दीक्षा देनी, आप दे। तो और नारद जी भी तैयार हो गए थे। इतना सुंदर, इतना योग्य शिष्य मिलना बहुत कठिन है। तो उनको तो दोनों की बात हो गई थी कि तुमको अमुक दिन में तुमको हम शिष्य बनाएंगे, तुमको साधु बना देंगे। अरे किसी माँ बाप को पता लग जाए, दो ही लड़के हो, दो ही पुत्र हो, और एक कहीं चला गया हो पहले और दूसरा अभी है अपने घर में, तो माँ बाप चाहेंगे कि वो सन्यासी बन जाए? नहीं ना। अरे माँ बाप तो क्या, ब्रह्मा जी नहीं चाह रहे हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी को पता लगा कि मेरा जो पौत्र है, प्रपौत्र है, वो सन्यास लेने के लिए जाने वाला है। तो नारद जी को ही बुला लिया और प्रियव्रत को ही बुला लिया कि यहाँ बैठो और तुमको विवाह करना है। और विवाह बंधन में उनको डाल देते हैं। और विवाह बंधन के बाद में उनकी बड़ी भारी फिर उनकी
एक वंश परंपरा चलती है। और प्रियव्रत राजा बड़े भगवत प्रेमी थे, भगवान का पूजन करने वाले, भगवान की भक्ति करने वाले। और जो सरल व्यक्ति होता है ना, उनको ऐसा लगता है कि लोग ज्यादा सुखी हो तो अच्छा है। जब सूर्य भगवान प्रातः काल उदय होता है तो प्रकाश होता है, और रात्रि काल में जब वो अस्त हो जाता है उसके बाद में अंधकार छा जाता है। राजा प्रियव्रत को लगा कि ऐसा क्यों होता है। उन्होंने तो उस समय उपग्रह बनाया जोरदार और आकाश में छोड़ दिया, तो आकाश में रात्रि भर उसका प्रकाश चलता था। ऐसा एक उपग्रह बना करके, परंतु कुछ दिनों बाद में वो उपग्रह नीचे, आजकल है ना बड़े बड़े उपग्रह जो ऊपर जाते हैं, तो आजकल गिरते कम है। हम लोग 78 में एक बार हम लोग कहीं यात्रा में थे, उनको पता लगा कि एक बहुत बड़ा स्काई लैब था पहले, और वो कहीं गिरने वाला था। सब भयभीत थे लोग। अमेरिका ने एक लैब बनाई थी जो आकाश में थे, उसको स्काई लैब बोलते थे। वो जब गिरा कहीं समुद्र में बाद में बड़ी, परंतु ये भी उपग्रह नीचे गिरा, परंतु और किसी को उसका नुकसान नहीं हुआ, उससे 7 समुद्र बन गए। ऐसे राजा प्रियव्रत का बहुत आगे वंश चला। उनके साथ में उनके अनेक उनके पुत्र हुए और एक नाभि हुए, उनका भी वंश चला। और नाभि से ही एक वंश चला जिनका नाम था वृषभदेव जी महाराज। ये पंचम स्कंद प्रारंभ हुआ है। और वृषभदेव जी का शासन बड़ा सुंदर शासन रहा। और उन्होंने जयंती की कन्या, उनकी जो है विश्वकर्मा की जयंती से विवाह किया, और विवाह करने के बाद में इंद्र की जो पुत्री थी उससे उनका विवाह हुआ, उसका नाम जयंती था। और उनके 100 पुत्र हुए। राजा वृषभदेव जी के 100 पुत्र हुए, और सबसे बड़े पुत्र का, सबसे जो बड़ा उनका जो पुत्र था उसका नाम था भरत। अब भरत चरित्र की तरफ हम लोग जा रहे हैं। और दूसरे 99 पुत्र, उसमें से 9 पुत्र विरक्त हो गए, जो हम लोग आगे कथा श्रवण करेंगे। जो 9 योगेश्वर, उनकी कथा, वो वृषभदेव जी के पुत्र हैं। और फिर 9 कुमारों को उनको राजा बना दिया। शेष कितने बचे? 81 शेष बचे। उन्होंने विचार किया कि अब हमें क्या करना है। उन्होंने ब्राह्मणत्व ग्रहण कर लिया, और सबके सब 81 पुरुष वो ब्राह्मण हुए। हमारे यहाँ पर दोनों है, कर्मना जन्मना दोनों है। तो वहां पर जन्म से तो क्षत्रिय थे, परंतु कर्म से ऐसे 81 पुत्र उनके ब्राह्मण हुए। और उसी प्रकार उनका जीवन चलता रह गया। और फिर उन्होंने अपने पुत्रों को, यहां पर लिखा हुआ है, लिखी हुई बात कह रहा हूं, यहां पर फिर उनका जीवन चलता रहा, परंतु उनको भी विरक्ति हुई। और विरक्ति होने के बाद में अपने बच्चों को बुलाया, अपने सभी बालकों को बुलाया, और उनसे उनको उपदेश दिया। क्योंकि ये, हे पुत्रो, नाहम देहो देहभाज नृलोके, ये देह है ना, ये तो दुखमय है, ये तो भोगमय शरीर है, इसका नाश होने वाला है। कष्टान कामान रहते भुजाम, ये तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्वम, इसलिए तुमको तप करना चाहिए। अपने पुत्रों को कोई पिता ये उपदेश देता हो कि ये नश्वर शरीर है, नाशवान शरीर है, इसका कोई उपयोग नहीं है, ये केवल दुख का मूल है, ऐसा कोई ऐसा ही व्यक्ति, ऐसा ही पुण्यात्मा किसी को उपदेश दे सकता है। तो बोलते हैं तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्व, बोलते हैं कि वो ब्रह्म की प्राप्ति करनी हो तो तप करना चाहिए। और तप के लिए राजा वृषभदेव जी वन में चले जाते हैं और उनको अनेक अनेक उपदेश देते हैं। और उस समय वृषभदेव महाराज ने अपनी वृत्ति ऐसी बना ली कि जैसे संत वृत्ति हो। पहले संत वृत्ति में रहने लगे, भिक्षा लेकर के वहां पर विचरण करते रहे, परिव्राजक बने। कोई राजा हो, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हो, उसके
उसको जब पता लगे ना, आज एक हमारे यहाँ पर एक श्रोता माता है, उन्होंने कहा कि जो मौन सन्यासी होते, संत होते, उनके पास भी लोग जाकर के बैठ जाते हैं, उनके पास भी भीड़ हो जाती है। दक्षिण में एक रमन महर्षि थे, वहां पर उनके पास में बड़ी भीड़ लगती थी। क्यों लोग जाते हैं? क्योंकि अपने को कुछ चाहना होती है। संत कुछ देंगे, चाहे वो लौकिक हो चाहे परलौकिक, परंतु जो संत होते हैं उनको लगता है कि हमने जो कुछ देना था दे दिया। ऐसे वृषभदेव जी को पता लगा कि अगर मैं इस वृत्ति में रहूंगा तो मुझे लोग साधना करने नहीं देंगे। संत होते ही है साधना के लिए, तप के लिए, अपने लिए। इसलिए उन्होंने जो वस्त्र थे वो भी धीरे धीरे त्याग दिए। अब वन में विचरण करने लगे, फिर भी लोग उनके पीछे जाने लगे कि हमारे राजा है, महाराज है। उन्होंने विचार किया कि फिर उस समय उन्होंने एक ऐसा स्वरूप धारण कर लिया, जैसे कोई होता है ना विक्षिप्त पागल, उस प्रकार उन्होंने स्वरूप धारण कर लिया। खाने का ठिकाना नहीं, पीने का ठिकाना नहीं, अपने लगे घूम रहे हैं। और उसके बाद में वो हिमालय में चले जाते हैं, और हिमालय में जाने के बाद में उन्होंने विचार किया कि अब उन्होंने अपने शरीर को वहां पर त्याग दिया। इसलिए हम लोगों के लिए बड़े अत्यंत आदरणीय वृषभदेव जी महाराज और हमारा जैन धर्म है, उनके वो आदि पुरुष है, आदिनाथ है, परंतु हमारे ही हैं, हमारे से ही। इसलिए जैनों को हम लोग अलग मानते ही नहीं हैं। जैन धर्म है एक हिंदू का एक अंग है। बौद्ध धर्म है वो अलग धर्म है ही नहीं, अलग एक सिद्धांत है केवल। अपने यहां पर धर्म और सिद्धांत में भेद है। हमारे यहाँ पर बहुत से दूसरे भी सिद्धांत हैं, दूसरे भी अलग अलग संप्रदाय हैं। हमारे हिंदुओं में ही अलग अलग संप्रदाय हैं, जो अलग उनकी विधि है, उनके कुछ अलग उनके नियम हैं, परंतु हिंदू सनातन धर्म के ही वो अंग है। इसी प्रकार जैन भी, बौद्ध भी हमारे सनातन धर्म का एक अंग है, शाखा है। और निकली कहां से है? वृषभदेव जी महाराज से निकली हुई है। इसलिए वो वहां पर अपने समाधिस्थ हो गए, और समाधिस्थ होने के बाद में उन्होंने अपना राजकाज, अपना जो उनके श्रेष्ठ पुत्र थे वो भरत जी को सौंप करके चले गए थे। और भरत जी ने बहुत सुंदर शासन किया। उन्होंने विश्वकर्मा की पुत्री से उन्होंने विवाह किया, और विवाह करने के पश्चात उनका सुंदर शासन प्रारंभ हुआ। और उनके जो 5 पुत्र हुए, और 5 पुत्र के साथ साथ में उन्होंने इतना सुंदर शासन किया, जैसे पहले धरा को पृथ्वी कहा गया पृथ्वी जी महाराज के कारण, ऐसे ही अपना जो भारतवर्ष था, पहले भारतवर्ष का नाम भारतवर्ष नहीं था, उसका नाम था अजनाब वर्ष। भारत को क्या कहते थे? अजनाब वर्ष। परंतु इतना सुंदर शासन हुआ भरत जी का, और उनके बाद में इस भारतवर्ष को लोग इस खंड को भरत खंड कहने लगे, भारत खंड कहने लगे। उसके बाद में उनका बहुत समय तक उन्होंने भी शासन किया। यहां पर लिखा है कि उन्होंने लगभग 1 करोड़ वर्ष तक उनका शासन रहा। समय की गणना अलग अलग हो सकती है। और उस समय उनका जो उन्होंने भी सोचा कि अब अपने पुत्रों को उन्होंने अपना राजकाज दे दिया, और वो पुनः वो भी तप करने के लिए हरिहर क्षेत्र में गए। हरिहर क्षेत्र गंडकी के तट पर, जिसको पुलह आश्रम कहते हैं, पुलह आश्रम में भरत जी महाराज चले गए, और वहां पर जाकर के भगवान का ध्यान, पूजन, अनुष्ठान नित्य गंडकी में जाते, स्नान करते, प्रणों का जप करते, और अपना निर्वाह, अपना जीवन एक साधक के समान, राजा के समान नहीं, साधक के समान वहां पर बीतते करते। और उनका जीवन बड़ा पवित्र जीवन था। एक राजा हो, उसने बड़ा वैभव, उसने वैभव का भोग किया हो, और फिर उसकी साधना करना हो, तो जो व्यक्ति जिसके पास में जिसको अनुभव होता है ना, वही उसको समझ सकता है। जिसके पास में सुख होगा ना, वही उसका त्याग कर सकता है। जिसके पास में सुख है ही नहीं, वो त्याग क्या करेगा? इसलिए राजा ने वहां पर सब सुख त्याग करके गए थे, और फिर उस गंडकी की नदी के तट पर बैठ करके वहां पर भजन में लग गए। तो विमल आ गया, लगता है कि उससे भी थोड़ा क्यों ना भजन सुने। वहां पर भगवान
वहां पर भरत जी महाराज भजन में बैठे हुए हैं। हम लोग भी उस भगवान का भजन के लिए थोड़ा सा यहाँ पर प्रवृत्त हो और फिर आगे भरत जी महाराज की थोड़ी सी कथा कहेंगे। कृष्ण कन्हैया हरे गिरधारी, कृष्ण कन्हैया हरे गिरधारी, कृष्ण कन्हैया हरे गिरधारी, कृष्ण कन्हैया हरे गिरधारी। भज मन राधे श्याम मुरारी, भज मन राधे श्याम मुरारी, भज मन राधे श्याम मुरारी, भज मन राधे श्याम मुरारी। कृष्ण कन्हैया हरे गिरधारी, कृष्ण कन्हैया हरे गिरधारी। भज मन राधे श्याम मुरारी, भज मन राधे श्याम मुरारी। वृंदावन में धन चरावे, वृंदावन में धेनु चरावे, वृंदावन में धन चरावे, वृंदावन में धेनु चरावे। बंसी बजावे अति मनहारी, बंसी बजावे अखियन भारी, बंसी बजावे कान्हा अति मनहारी, बंसी बजावे कान्हा अति मन भारी। कृष्ण कन्हैया हरे गिरधारी, कृष्ण कन्हैया हरे गिरधारी। भज मन राधे श्याम मुरारी, भज मन राधे श्याम मुरारी। वृंदावन में धन चरावे, वृंदावन में धेनु चरावे, वृंदावन में धन चरावे, वृंदावन में धेनु चरावे। बंसी बजावे कान्हा अति मनहारी, बंसी बजावे कान्हा अति मनहारी। कृष्ण कन्हैया हरे गिरधारी, कृष्ण कन्हैया हरे गिरधारी। भज मन राधे श्याम मुरारी, भज मन राधे श्याम मुरारी। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। वृंदावन में धन चरावे, वृंदावन में धेनु चरावे, वृंदावन में धन चरावे, वृंदावन में धन चरावे।
बंसी बजावे कान्हा अति मनहारे। हरि बोल। कान्हा अति मनहारे, बंसी बजावे अति मनहारे, बंसी बजावे अति मनहारे। कृष्ण कन्हैया हरे गिरधारी, कृष्ण कन्हैया हरे गिरधारी। भज मन राधे श्याम मुरारी, भज मन राधे श्याम मुरारी। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। कृष्ण कन्हैया हरे गिरधारी, कृष्ण कन्हैया हरे गिरधारी। भज मन राधे श्याम मुरारी, भज मन राधे श्याम मुरारी। भज मन राधे श्याम मुरारी, भज मन राधे श्याम मुरारी। भज मन राधे श्याम मुरारी, भज मन राधे श्याम मुरारी। बोलो जी गोल किशोर भगवान की जय। सम्राट भरत जी महाराज तपस्वी वेश में गंडकी के तट पर विराजमान है, जो हरिहर क्षेत्र कहलाता है। गंडकी के तट पर पुलह आश्रम में भरत जी महाराज विराजमान है। और उस समय जो हरिहर क्षेत्र, जहाँ पर जो हम लोग शालिग्राम की पूजा करते हैं ना, जहाँ से प्राप्त होते हैं, इसलिए हरिहर क्षेत्र कहा जाता है कि हरि और हर दोनों का ही क्षेत्र है, परम पवित्र क्षेत्र है। और वहां जाकर के भरत जी महाराज ने तप प्रारंभ किया है, साधना प्रारंभ की है। और एक दिन की घटना यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एकदा तु महानद्यां कृताभीष नैमिषकावशको ब्रह्माक्षर महिरुनो मुहूर्तत्रय मुकांतम उपनिवेश। भरत जी महाराज महानदी गंडकी के तट पर विराजमान हैं और उन्होंने नित्य क्रिया कर ली है, स्नान कर लिया है, भगवान का अभिषेक किया है। और अब 3 मुहूर्त, मैंने आचार्य जी से पूछा कि 3 मुहूर्त कितने होते हैं बीच में? 48 मिनट का एक मुहूर्त है ना। तो 3 मुहूर्त वहां पर बैठे हुए हैं भरत जी महाराज, 3 मुहूर्त तक। और कर क्या रहे हैं? वहां पर लिखा, यहां पर ब्रह्माक्षर, ब्रह्माक्षर कहा जाता है प्रणव को। जो प्रणव है ना, जिसको हम लोग ओम कहते हैं, उसको प्रणव कहा जाता है। और प्रणव ही परब्रह्म है। उसका चिंतन करते हुए 3 मुहूर्त तक वहां पर बैठे हुए हैं। और ऐसे उनकी नित्य की क्रिया थी, नित्य नियम था कि प्रातःकाल जाना, गंडकी में स्नान करना, भगवान का पूजन करना, और भगवान के पूजन के बाद में जो ब्रह्माक्षर है, प्रणव है, उसका चिंतन करते करते वहां पर लगभग 2.5 घंटे से ऊपर वहां पर बैठना, लगभग 2.5 घंटा हो जाता है। 2.5 घंटे में वो माला पूर्ण हो जाती है। 108 माला पूर्ण होनी चाहिए कम से कम। जो संन्यास्त ग्रहण करते हैं उनको 108, सन्यासियों को ना, ये सबके लिए नहीं है। जिन्होंने सन्यास ग्रहण किया है, ऐसा ना हो कि कल से बैठ करके अब माला करते रहो फिर तो बोलेंगे अब ये तो गए काम से। परंतु जिसने अपना व्रत धारण कर लिया है, उनके लिए तो ये कार्य है। 108 माला करनी चाहिए और लगभग इतने समय में एक माला हो जाती है।
परंतु ऐसा नहीं है कि वो फटफट फटफट करते रहो। तो एक बार मैंने देखा था, एक भगत आता था, वो एक हाथ से माला पकड़ता था, दूसरे हाथ से ऐसे ऐसे फट 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 अपना खींच लेता था। ऐसा नहीं, उसको धीरे धीरे उसका जो है, और अपने यहाँ पर उसकी प्रक्रिया है कि ये जो 3 अंगुली है, एक अंगुष्ठ, एक मध्यमा और तर्जनी, इसके द्वारा ही उस माला को किया जाता है। और उस समय केवल माला नहीं करना है, आप कर रहे हैं माला और ध्यान कहीं और है। अब माला करते करते किसी नौकर ने आपकी जो है वो कप प्लेट अगर गिरा दिया तो आपका ध्यान कहां जाता है? और वहां लाते हैं, हे रामू क्या किया, क्या तोड़ा? ध्यान कहां चला गया? वहां चला गया। इसलिए ध्यान कहीं और न जाए, ध्यान कहां रहे? वो माला में और जप करने वाले मंत्र में रहे। और वो मंत्र का अधिष्ठान क्या है? हमारा हृदय है, वो परमात्मा। उसका चिंतन यहां होता रहे, हमारे कर्म इंद्रियों के द्वारा उस माला होती रही और ज्ञान इंद्रियों के द्वारा उसका उच्चारण होता रहे। इस प्रकार का ये जाप का विधान है। और आवश्यक नहीं है कि आप माला लेकर ही बैठो, क्योंकि कभी कभी आपको हो सकता है कि उसका खंडित हो, तो उस समय आप नाम स्मरण से, मैंने कल भी कहा ना कि भगवान ने कहा कि आप कभी भी नाम ले सकते हो, परंतु विधि विधान होता है, उसके लिए आप बैठ करके। और इस प्रकार एक दिन बैठे हुए थे और उसी समय एक घटना घटी कि एक हरिणी वहां पर जल पीने के लिए आई थी। और जैसे ही जल पीने के लिए आई थी, वहां पर एक सिंह ने गर्जना की। कहते हैं कि वन में जब सिंह को भूख लगती है तो बड़े जोर से दहाड़ता है, और जब सिंह दहाड़ता है तो उस समय जो वहां पर प्राणी होते हैं वो इधर उधर भागने लगते हैं। कहते हैं कि जो डरपोक प्राणी होते हैं वो तो पेड़ से नीचे ही गिर जाते हैं, कुछ बंदर नीचे भी गिर जाते हैं, क्योंकि बड़े भय होता है, क्योंकि वो जंगल का वो बिल्कुल ऐसा प्राणी है जिसको राजा भी कहते हैं, और जो विकराल प्राणी है, उसके डर के मारे सब वहां पर प्राणी इधर उधर भागते हैं। और हिरणी की वो दशा थी, वो एक हिरणी वहां पर आई और हिरणी ने जल तो पीते पीते उसने जो दहाड़ सुनी, उसने छलांग लगाने का प्रयत्न किया और छलांग लगाया, परंतु उस समय वो गर्भवती थी और उसका गर्भ उस जल में पात हो गया। और ये सब दृश्य भरत जी वहां पर देख रहे थे। भरत जी ने देखा कि वो हिरणी का जो गर्भ है वो पात हो गया है और ये अब यहां से बहते बहते वो मर जाएगा। इसलिए उन्होंने विचार किया कि इसकी रक्षा करनी चाहिए। कल कहा था ना कि जो संत होते हैं, सुहृदः सर्वभूतानां, संत का स्वभाव है सबकी रक्षा करनी चाहिए, सबको अपना मानना चाहिए। और इसी अनुरूप भरत जी ने उस हिरणी के शावक को उठाया और उठा करके अपने पास में लाए। वो उस समय वहां पर जो उनका जो क्रिया थी, उनकी विधि थी, वहीं पर छूट गई और उस बालक को ला करके अपने कुटिया पर लाए। और कुटिया में लाने के बाद में देखा कि अब इसका लालन पालन कैसा हो। इसकी माता तो वहां पर उसकी मृत्यु हो गई है, तो अब इसके लिए दूध की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो उस समय कहते हैं कि सम्राट राजा कमंडल लेकर के भिक्षा के लिए निकले हैं। लोगों ने कहा कि महाराज यहाँ पर भिक्षा के लिए आए हैं, तो उनको भिक्षा देने के लिए लोगों ने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, हमारे यहाँ ऐसे ऐसी एक परिस्थिति निर्माण हुई है, उसके लिए दूध चाहिए। और वहां पर दूध भिक्षा ला करके लाते हैं और उस शावक को पिलाते हैं। और धीरे धीरे वो शावक है वो बड़ा होने लगा, परंतु उनका मोह उसमें हो गया। इतने बड़ा राज का छोड़ के आ गए, पुत्र पौत्रादि छोड़ के आ गए, उनसे मोह नहीं रहा। परंतु कभी कभी हमारे जो संस्कार होते हैं ना, वो कभी आ जाते हैं और वो उनका स्नेह है उस हरिणी के शावक के साथ हुआ। वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा और बड़ा होते होते उनका स्नेह भी और बढ़ता गया। वो तो अनायास घटना हुई थी, परंतु माता पिता के लिए रहने के लिए जगह नहीं होती है, लेकिन हम लोग भी किसी शावक को पकड़ के लाते हैं, खरीद के लाते हैं, पकड़ के नहीं लाते हैं, है?
आजकल भी होता है ना, और वो बड़ा सुंदर हो, छोटा हो, देखने में अच्छा लगता हो, और एक एक नहीं कई कई को लाते हैं, उनकी ऐसी सेवा करते हैं, कभी आपके पुत्र की पौत्र की भी न की हो, उसको नहलाएंगे धुलाएंगे, उनके लिए अलग से शैम्पू होता है, ऐसे लोग बोलते हैं। वो समझ गए होंगे आप लोग कौन से शावक को हम लोग पालते हैं। वो अनायास नहीं, हम उसको अपने लिए लाते हैं और उसके लिए बड़ा शोक करते हैं। अगर उसकी मृत्यु हो जाए, जिसको हम लोग अभद्र भाषा में कुत्ता बोलते हैं और भद्र भाषा में श्वान बोलते हैं। श्वान का और कुत्ते का मतलब एक ही होता है। ये समय बदल गया, परंतु वो जो हिरण्य का शावक था उसको ला करके वो लालन पालन कर रहे हैं और उसके साथ में मोहग्रस्त हो गए। और यहां पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब वो काल है ना, वो एक क्षण भी इधर उधर नहीं होता है। निश्चित समय पर चाहे कोई भी हो, वहां पर वो आकर के वो उपस्थिति लगा देता है। और इसी प्रकार ऐसे भी एक दिन की बात थी, थोड़े से भरत जी महाराज अस्वस्थ हो गए और अस्वस्थ होने के बाद में उनको पता लगा कि अब शायद ये शरीर बहुत देर तक नहीं रहेगा। तब उन्होंने जाकर के विचार किया कि मेरे जाने के बाद में इस शावक का क्या होगा, क्योंकि मेरे हाथों में ही पला है, बड़ा हुआ है। ऐसा न हो कि कोई सिंह आ जाए, कोई हिंसक प्राणी आ जाए और इसको समाप्त कर ले। उनके मन में चिंता होने लगी और उनका चित्त उसी में लग गया। इधर मृत्यु देवता पास में आ रहे हैं, काल नजदीक आ रहा है और उनका जो चित्त लगा हुआ है, जिसके साथ में प्रेम हुआ है उसके साथ में, और धीरे धीरे उनका चित्त उसी में है। और तब तक कहते हैं कि भरत जी महाराज क्या, जो कर्म का जो प्रारब्ध का शरीर था वो जो पूर्ण हो गया। और उस समय उनको कहते हैं कि जब अंत समय में जैसा हमारा चिंतन होता है ना, वैसा ही हमें शरीर प्राप्त होता है। इसी प्रकार भरत जी को भी जब अंत समय में परमात्मा का चिंतन तो रहा नहीं और उनको शरीर प्राप्त हुआ उसी मृग बालक का। परंतु जो ज्ञानी पुरुष होते हैं ना, उनको पता होता है कि हमारे से भूल हो गई। मृग शरीर में होने पर भी उनको पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही और उस कारण से उन्होंने विचार किया कि अब इस शरीर को भी जल्दी से जल्दी त्याग देना चाहिए। तो हिरण बालक बन करके आए थे और प्रतिदिन फिर पुनः वो गंडकी के तट पर जाते, वहां पर स्नान करते, वो भी हिरण के रूप से, और भगवान का चिंतन करते। धीरे धीरे थोड़े दिन के बाद में वो भी शरीर उनका समाप्त हो गया और पुनः उनका जन्म होने वाला है। परंतु ऐसे महापुरुष का जन्म हो कहां, उसके लिए कैसा परिवार होना चाहिए, कैसे लोग होने चाहिए। तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। कहते हैं कि अत कश्चित द्विज्वरारंगिरस्य प्रवरस्य शम दम तपस्वाध्याय त्याग संतोष तीक्षा प्रश्रय विद्या, इस प्रकार का जिनका जीवन था, शम दम आदि से परिपूर्ण, विद्या से परिपूर्ण, ऐसे अंगिरस गोत्र में उत्पन्न हुए एक ब्राह्मण थे, उनके कुल में उनका जन्म हुआ। भरत जी महाराज जी का ये तीसरा जन्म, पहले सम्राट भरत, उसके बाद में मृग योनि में गए, उसके बाद में तृतीय जन्म ये यहाँ पर ब्राह्मण कुल में हुआ। और पिताजी की सबकी इच्छा होती है, ब्राह्मण की इच्छा थी कि हमारा ये जो बालक है वो विद्वान बने और हमारी परंपरा चलाए। बड़ा सुंदर स्वरूप, राजा रहा हो, जो सम्राट रहा हो, जब ऋषभदेव जी का पुत्र रहा हो, उसका जो संस्कार कैसे होगा, उसी संस्कार से वो भरत जी महाराज का जन्म हुआ। परंतु अंदर से समझदार थे, अंदर से पता था कि अब गलती न हो, अब भूल नहीं होनी चाहिए। एक भूल हो गई सो हो गई, अब किसी से अगर हम संबंध रखेंगे, किसी के साथ में हमारा स्नेह होगा,
तो फिर से हमारी दुर्गति न हो, उसका ध्यान रखते हुए। और पिताजी ने उनको बहुत से कर्म करवाए, परंतु उनकी गायत्री भी करा दी, उनका यज्ञ पवित्र संस्कार करा दिया और उनको गायत्री रटने के लिए बोलने लगे। ओम भूर्भुवः स्वः। वो गलत बोलते हैं क्योंकि उनको सब अंदर से ज्ञान था, संपूर्ण ज्ञानी थी, पूर्ण ज्ञानी थे, उनको ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी पिताजी समझते थे कि हमारा पुत्र विद्वान बन जाए, और विद्वान बनने के लिए सबसे पहले द्विज होना होता है। मैंने कल भी कहा था ना, द्विज होना होता है। इसलिए ब्राह्मणों का वो दूसरा जन्म होता है। जब यज्ञ पवित्र संस्कार होता है उसके बाद में उनका दूसरा जन्म होता है, द्विज होते हैं, और वो गायत्री के और वेद अध्ययन के वो अधिकारी होते हैं। उस ब्राह्मण देवता ने ऐसा ही सोचा, परंतु कभी भी उन्होंने कोई मंत्र, अंदर से तो परमात्मा का ही नाम जपते थे, परंतु धीरे धीरे काल सबके लिए आता है। काल कहते हैं कि कभी भी प्रमाद नहीं करता है। हम प्रमाद कर सकते हैं, हमारे से कोई प्रमाद हो जाता है, परंतु काल कभी प्रमाद नहीं करता है। काल निश्चित समय पर जहां आना होता है वहीं आएगा। ऐसा न समझना कि किसी की मृत्यु कैसी होती है, किसी की मृत्यु कैसी होती है। कुछ लोगों का एक ऐसा स्वभाव होता है, किसी की मृत्यु पर कटाक्ष करते हैं। नहीं करना चाहिए। वो तो प्रारब्ध का उसका भोग है, वो जहां होगा जैसा होगा वो निश्चित है पहले से ही। किसी की अकाल होगी मृत्यु, किसी की समझ करके होगी, इसलिए संत लोग इसके लिए बहुत सावधान रहते हैं। पहले भी आपको मैंने कहा था कि एक ही बार होता है, हमारे गुरुदेव अस्वस्थ हो गए। हरिद्वार की घटना है, और उनको हॉस्पिटल ले गए। वहां के जो व्यवस्थापक थे उस पर बड़े क्रोधित हुए, बोले तुमने मुझे यहां लाया क्यों? मुझे पता है, अब तुम जल्दी से जल्दी मुझे वहां पर ले चलो आश्रम में। और आश्रम में आए और गंगा तट पर उन्होंने अपने शरीर को थोड़ा, वो ऐसे ज्ञानी लोग समझते हैं कि हमारा जाने का समय आ गया है, परंतु काल निश्चित समय पर आता है। काल उस जो बालक था, जो भरत आए थे, उनके भी पिताजी को वो काल आया और पिताजी चले गए। उनके दूसरे 9 भाई थे, उन्होंने सोचा कि इसको थोड़ा सा विद्वान बनाना चाहिए, विद्वान बनाने का प्रयत्न किया, परंतु भाई भाई होते हैं, पिता पिता होते हैं, माता माता होती है, अंतर होता है। ये प्रकृति ऐसी बनाई है परमात्मा ने। माता समान गुण पिता में नहीं आएंगे, पिता समान गुण भाई में नहीं आएंगे, और भाई के समान गुण पड़ोसी में नहीं आएंगे। भाई भाई होता है, पिता पिता होता है, माता माता होती है। इसलिए उनका जो अपने संबंधी के साथ में जो संबंध होता है वो अद्भुत होता है। अवश्य विचार करना चाहिए कि भाई को शत्रु नहीं मानना चाहिए, परंतु वो स्वभाव होता है, संपत्ति है, ये है, वो है, दुनिया भर की बातें हैं। परंतु यहां पर भी उन भाइयों ने विचार किया कि इसको किसी प्रकार इसको विद्वान बनाया जाए। बहुत समय तक कोशिश की, परंतु उनका तो ये था कि अंदर से वो ज्ञानी थे, बाहर से वो मूढ़ समान दिखना चाहते थे। इसलिए लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये तो जड़ है। और हम लोग उनको क्या कहते हैं? जड़। जड़ नहीं थे, वो तो चेतन थे, स्वयं ज्योति थे। स्वयं ज्योति के वो हमेशा जलाने वाले थे ऐसे, परंतु देखने में जो आता है वही तो हम लोग बोलेंगे। तो वहां पर भी लोगों ने कहने शुरू कर दिया, क्या ये तो जड़ है, इसलिए जड़ भरत कहना शुरू कर दिया। और उन्होंने कहा कि पहले इसको घर के कार्य में लगा देना चाहिए। उस जड़ भरत को घर के कार्य में लगा दिया। भाभीओं ने विचार किया कि ये तो जड़ है, इसको बर्तन वर्तन के काम में लगा देना चाहिए। उनको तो ब्रह्म चिंतन करना है, और बर्तन मलते मलते वो एक ही जगह मल रहे हैं, तो वो बर्तन में वहां पर वो छेद हो जाता था। उन्होंने कहा कि ये तो बजाय साफ करने की तो इसको साफ ही कर रहा है। एक सफाई होती है और एक साफ करना होता है, उसने सफाई की बजाय उसको साफ करना शुरू कर दिया। कहा कि अपने काम का नहीं है, इसको आप कहीं और लगा दो। भाइयों ने कहा कि अपनी थोड़ी बहुत खेती है,
खेती की रक्षा के लिए भरत जी को लगा दिया और वहां पर वीर आसन पे बैठ जाते और कोई पक्षी वहां पर खेती को खाने के लिए आते तो उनको बड़ा आनंद आता है, अरे वाह। और भाई लोग आते हैं तो फिर वहां पर सचेत होते और हूं हाँ करने लगते कुछ दिखावे के लिए। और ऐसे एक दिन बैठे हुए थे, वीर आसन पर बैठे थे और वहां एक डाकू था। उस डाकू को कोई पुत्र नहीं था। उस डाकू को कुछ नहीं बताया कि तुम नर बलि दो तो तुमको पुत्र होगा। ऐसा कभी कभी ज्योतिष में आ जाता है, लेकिन अभी वो समय रहा नहीं। पहले के समय सब होता था, अपने आप पर जो होना नहीं चाहिए। अब काल थोड़ा सा सुधर गया है। अब सुधर क्या गया है, पहले 9 वहां पर पुत्र प्राप्त होते थे, एक पुत्री होती थी, अब एक ही होता है। उसको क्या करेंगे, काल बदल तो गया लेकिन काल विपरीत हो गया। पहले के समय में कम से कम 4 पुत्र होते थे, एक राष्ट्र के लिए, सुरक्षा के लिए, एक काम करने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए, एक समाज सेवा के लिए और एक समाज को सुधारने के लिए, संत होने के लिए देते थे। लेकिन अब तो किसी को बोले कि हमारे यहाँ पर उत्तराधिकारी बनाना है, कोई आपका कोई पुत्र हो तो देना, बोले ये कहे महाराज हम उसको अपना उत्तराधिकारी देंगे कि आपका उत्तराधिकारी देंगे। उस प्रकार वहां पर बैठे हुए थे। उस राजा को पुत्र नहीं था, किसी ने बताया होगा कि तुम नर बलि दे दो। और नर बलि देने के लिए उन्होंने जो यहाँ के देवी के सामने नर बलि देने के लिए, एक बलि जिसको बोलते हैं, देने के लिए एक किसी को पकड़ के लाए और नर बलि देने के लिए वहां पर उसके लिए सब तैयारी हो गई। परंतु दुबला पतला था और दुबला पतला होने के कारण वहां पर सब जगह काम चल रहा था। उसने वहां पर सभी लोगों का मन कहीं और लगा हुआ था उत्सव में। जब उत्सव में मन लगा रहता है ना, तो बच्चा भी हो ना तो वो भी कहीं गायब हो जाए तो पता लगता नहीं है। तो वो तो वहां पर आदमी बैठा था, तो उसको धीरे धीरे वो वहां से खसक गया। और जब पता लगा कि नर बलि देने का जब समय आ गया, उस समय लोगों ने कहा कि वो कहाँ गया, कहाँ खोज करो। उस समय खोजते खोजते वो चले जाते हैं और खोजते खोजते वो तो नहीं मिलता है, परंतु जड़ भरत महाराज वहां पर सिंहासन लगा करके वीर आसन पर बैठे हुए हैं। और देखा कि ये तो हट्टा कट्टा, उससे तो बहुत अच्छा है, ये तो भद्रकाली से तो और प्रसन्न हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इतना बलिष्ठ है, इसको पकड़े कैसा। तो सब लोग दूर दूर से पहले होने लगे उसको पकड़ने के लिए, परंतु निश्चल रूप से बैठे हुए धीरे से वो लाए। बोले चलो, बोले कहां, कहीं पूछा नहीं, चलो। और उन डाकुओं के साथ में भरत जी महाराज जाते हैं। वहां पर सब तैयारी हुई है, भद्रकाली माता की सब तैयारी हुई है। अब तो बलि देने का समय आ गया, पर बलि देने से पहले कुछ उस नर बलि को, नर पशु को या किसी को भी कुछ खिलाया जाता है। अपने यहां भी होता है ना, बोलते हैं कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, तो पहले उनको खिलाया जाता है। तो वहां पर बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर पकवान बने थे और पकवान खिला करके उनको खिलाने के लिए रखे। तो उन्होंने बहुत दिनों से स्वादिष्ट भोजन नहीं पाया था, उन्होंने बड़े सुंदर तरीके से उस भोजन को पाया। और भोजन पाने के बाद में कहा कि चलो अब तुमको, उनको पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। और उसी समय सब लोग वहां पर जब बैठे, उनको वहां पर बिठाया गया। और वहां पर जहां पर बलि देनी थी वहां पर एक खड्ग रखा हुआ था। और जब खड्ग रखा था तो उनको कहा कि अब इस पर तुम झुक करके यहां पर बैठ जाओ ताकि तुम्हारी बलि हो। भगवान का चिंतन करते करते देह पात हो जाए, अब उसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि देह का कार्य इतना है उस परमात्मा की प्राप्ति। और वो परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी थी। उन्होंने जैसे ही वहां पर लेटे, वहां पर भद्रकाली के मन में आया कि एक ब्रह्म ज्ञानी का अगर मेरे सामने उसका वध होगा, उसकी बलि होगी। और जैसे ही उस समय वहां पर
जड़ भरत जी महाराज जो झुके हुए थे, और उस डाको ने अपने हाथ में खड्ग लिया, और जैसे ही खड्ग लिया उसी समय स्पंदन होने लगा भद्रकाली के बीच में, कि भद्रकाली के मन में ऐसा लगा कि मेरे सामने ऐसा दुष्कृत्य। और उस समय वो नृत्य करती हुई बाहर आती है, और उसने जो खड्ग रखा था उस डाकू के हाथ में अपने हाथ में ले लिया, और पहले डाकू का वध कर दिया, फिर दूसरे डाकू को मारना शुरू कर दिया, और सब भगदड़ मच गई। सब डाकू कुछ मारे गए, कुछ घायल हो गए, और फिर शांत हो गया वातावरण। जैसे आप लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, कोई चू नहीं, कोई चू नहीं, बिल्कुल शांत हो गया। भरत जी ने विचार किया कि हो क्या गया, अभी तो मेरा वध होने वाला था, बलि होने वाली थी, वो तो कुछ हुआ नहीं, ये कहां गए। उन थोड़ी सी दृष्टि ऊपर की, आंखें खोली तो कोई मरा पड़ा है, कोई घायल पड़ा है, और सब कुछ भाग गए हैं। उन्होंने सोचा कि ये क्या है, और वहां पर साक्षात जो देवी है, भद्रकाली है, उनका दर्शन किया, और वहां से फिर पुनः अपने साथ में जो गमछा था उसको झाड़ा, और झाड़ करके अपने कंधे पे रखा, और जहां पर बैठे थे पहले वहां जाकर के फिर बैठ गए, और वहां पर भगवान का फिर पुनः चिंतन में लग गए, भगवान के भजन में लग गए। भजन करते रहना चाहिए। वहां भजन हुआ, और भज गोविंदम बाल मुकुंदम परमानंदम हरे हरे। 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 भज गोविंदम बाल मुकुंदम 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 परमानंदम हरे हरे। परमानंदम हरे हरे। परमानंदम हरे हरे। ब्रह्मानंदम हरे हरे। परमानंदम हरे हरे। भज गोविंदम बाल मुकुंदम परमानंदम हरे हरे। भज गोविंदम बाल हरि बोल परमानंदम हरे हरे। भज गोविंदम बाल मुकुंदम 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 परमानंदम हरे हरे। परमानंदम हरे हरे। परमानंदम हरे हरे। भज गोविंदम बाल मुकुंदम परमानंदम हरे हरे। परमानंदम हरे हरे। परमानंदम हरे हरे। भरत जी बैठी हुई अपने आसन पर। घटना घटती है जीवन में। जब आसन पर बैठे हुए थे उसी समय वहां से एक राजा की सवारी जा रही थी जिसका नाम रहुगण था, और रहुगण जा रहा था कपिल भगवान के पास में उपदेश ग्रहण करने के लिए। और उस समय
देखा कि उसका जो कहार था, एक 4 कहार होते हैं पालकी में, एक कहार बीमार पड़ गया। उसने कहा कि जाओ किसी दूसरे कहार को ले जाओ। वो लोग जो दूसरे 3 कहार थे, देखा कि कहाँ खोजे। एक बैठा हुआ है कोई हट्टा कट्टा व्यक्ति, उसको पकड़ के कहे कि चलो कहाँ चलना है। उनको कुछ पूछना नहीं, ताछना नहीं, अपना जीवन के केवल जो संध्या है उसको आने का उनको केवल उसका प्रतीक्षा है। वहां पर चल देते हैं और उस पालकी में लग जाते हैं। परंतु संत होते हैं ना, ऐसा नहीं कि संत होने का मतलब है कि तो कुछ भी करे। सुरदः सर्वदेही नाम, कहते हैं कि जो सब लोगों को अपने साथ अपने समान मानते हैं, कोई चींटी है, कोई कीड़ा है, कोई ऐसा है, उसको बचाते हुए चल रहे हैं। और राजा की पालकी हिलती है। राजा को बड़ा क्रोध आता है कि कैसा कार आया, इसको पता ही नहीं कि कैसे चलना चाहिए। और वहां पर कुछ कटुवचन कहने लगता है कि अनेक प्रकार के कटुवचन जब कहे, उसके बाद में मारने के लिए उद्यत जब हुआ, तो राजा जब जड़भरत जी ने विचार किया कि ये तो जा रहा है किसी संत के पास ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, अगर इससे ब्रह्महत्या हो गई तो पता नहीं कितने अनंत जन्म तक ये नरक में चला जाएगा। इसलिए संत लोग किसी का अनिष्ट नहीं चाहते हैं। इस कारण से उन्होंने उसको चिताया। और उस समय देखा कि राजा को जब चिताया, राजा बाहर निकल आता है। राजा देखता है कि ये तो ब्राह्मण का स्वरूप है, जनेऊ उनके कंधे पर लटका हुआ है। और उस पर उस समय वो जो राजा रहुगण है कहता है कि आप भगवान, आप हैं कौन? आप कोई सिद्ध है, कोई मुनि है, कोई ज्ञान है, या जिनके पास में जाना चाह रहा हूं तो वो है आप, कपिल भगवान है। इस प्रकार से उनको वहां पर पूछते हैं और उस समय उनकी प्रार्थना करते हैं। और जब भगवान उनसे वे प्रार्थना करते करते उन्होंने कहा कि हे राजन, फिर पहली बार अपना कोई परिचय देते हैं। अहम पुरा भूतो नाम राजा। उपदेश देने के बाद में रहुगण को भरत जी महाराज कहते हैं कि मैं पहले के जन्म में मैं सम्राट राजा था। अहम पुरा भूतो नाम राजा। तुमने कभी सुना होगा, भरत नाम के राजा के विषय में सुना होगा। ये तो सिंधु सौरवीर के एक देश के राजा थे, वो तो सम्राट थे, उनके विषय में कौन नहीं जानता था। और कहते हैं कि उस समय आराधनम भगवता ये मानो, मैं भगवान की आराधना करने के लिए आया था। परंतु मृगो भवम, मृग संगार्थ, मृग के संग में आकर के मृग में योनि में मेरा जन्म हुआ था। परंतु अब मैं इस अवस्था में हूं। और उस समय अनेक प्रकार के रहुगण प्रश्न करता है और उसके समस्त प्रश्नों का उत्तर जड़ भरत जी महाराज जी देते हैं। और उसके बाद में उन्होंने विचार किया कि अब जाकर के मैं, अगर किसी ने समझ लिया तो फिर वापस मेरे पीछे लोग पड़ जाएंगे। और राजा को कहा कि तुमको उपदेश प्राप्त हुआ, तुम अपने घर में जाओ और तो भगवान का चिंतन करो। और वहां से फिर से अदृश्य होकर के वहां पर जैसे कोई पहचाने नहीं, इस प्रकार का भजन करते करते जड़ भरत जी महाराज अपने समाधिस्थ हो जाते हैं और अपना भगवान का भजन करते हैं। वैसे ही भजन जैसे हम लोग कहते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, आदि नारायण नारायण नारायण, आदि नारायण नारायण नारायण,
अनादि नारायण 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 अनादि नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 हरि बोल श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय।